मैं डॉक्टर सुष्मिता कौशिक पीजीआई चंडीगढ़ के ग्लूकोमा विभाग में काम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक खास विषय में बात करूँगी जो है बच्चों में काला मोतिया। बच्चों में काला मोतिया उतना कॉमन नहीं है जितना बड़ों में है, लेकिन हो सकता है। इनके दो कारण होते हैं, या तो वो पैदाइशी काला मोतिया होता है या वो काला मोतिया होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं किसी और कारण, किसी चोट लगने के वजह से, कोई सर्जरी हुई होगी, या बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टीरॉयड डालने के वजह से काला मोतिया हो सकता है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, उनकी आँख एक बलून की तरह होती है, गुब्बारे की तरह होती है, इलास्टिक होता है तो वो बड़ी हो जाती है। बड़ों की आँख जो है वो एक फुटबॉल की तरह होती है। तो बलून में जैसे हवा भरने से बलून बड़ी होती है, उसी तरह छोटे बच्चों में प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बड़ी हो जाती है। छोटे बच्चों में काला मोतिया या आँख बड़ी लगती है या आँख से पानी आना या धुंधला दिखना, ये लक्षण होते हैं बच्चों के काले मोतिये में। और ये मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। छोटे बच्चों में जो काला मोतिया होता है उसका ट्रीटमेंट या इलाज सर्जरी ही होती है, उसमें दवाइयों का कोई ख़ास रोल नहीं होता। दवाइयों का रोल तब होता है जबकि आप सर्जरी के लिए वेट कर रहे हो या ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हो। इसका कारण ये है कि उनकी जो आँख से पानी है वो बाहर जाने का रास्ता रुक गया है और हम ऑपरेशन से वो रास्ता दोबारा बनाते हैं या दोबारा एक रास्ता नया बनाना पड़ता है। तो बच्चों का जो ऑपरेशन है उसमें वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें जनरल एनेस्थीसिया या बेहोश करके देखना होता है, क्योंकि बच्चों को हम इंजेक्शन लगा के जैसे बड़ों में करते हैं उसमें ऑपरेशन नहीं करते। छोटे बच्चों में इसलिए जनरल एनेस्थीसिया की या बेहोशी के भी अपने ही रिस्क होते हैं। इसीलिए आमतौर पर देखा गया है कि बहुत छोटे बच्चों का काला मोतिया, उनका इलाज बड़े अस्पताल में ही हो सकता है, जहाँ की छोटे बच्चों के बेहोशी के एडवांटेजेस या बेहोशी के जो सहूलियत है वो हो और वहीं पे हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बच्चों की आँख डेवलपिंग आई है, डेवलप हो रहा है, अभी उसकी नज़र बनी नहीं है। तो बच्चों के काले मोतिये में सिर्फ प्रेशर कम करना ज़रूरी नहीं है। बच्चों के काले मोतिये में फिर पुतली का बदलना कई बार ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि पुतली साफ़ नहीं हुई या नया रास्ता बनाना पड़ सकता है। और बच्चों की आँख बड़े होने की वजह से अमूमन उनको माइनस का चश्मा लगता है। अगर एक आँख में ज़्यादा हो तो दूसरी आँख की पट्टी भी लगानी पड़ती है, जिसे हम पैचिंग करते हैं। तो बच्चों का काला मोतिया सिर्फ एक काला मोतिया स्पेशलिस्ट नहीं ट्रीट कर सकता। बच्चों के काले मोतिया में कॉर्निया या पुतली के स्पेशलिस्ट, बच्चों के चश्मे की और निगाह की जो देखभाल करते हैं पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, कई बार उनमें रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिना की प्रॉब्लम, पर्दे की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि वो आँख इतनी बड़ी हो गई कि वो स्ट्रेच हो गया। तो उस चक्कर में हमें रेटिना के स्पेशलिस्ट की भी मदद लेनी पड़ती है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बच्चों के काले मोतिये जब वो एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम सिर्फ आँख में नहीं रहती। कई बार शरीर में दूसरे अंगों में भी डेवलपमेंट हो सकती है उसकी प्रॉब्लम। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बच्चों में हमने देखा है कि उनको दौरे पड़ते हैं अलॉन्ग विद आँख की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम। तो हमें फिर पीडियाट्रिशियन की भी मदद लेनी पड़ती है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्पेशलिटी प्रॉब्लम है, जिसका निवारण जितना जल्दी हो उतनी जल्दी बच्चों की निगाह बढ़ने की और नॉर्मल होने की संभावना होती है।